अपने बच्चों को समझना सीख लें। अनडाउटेडली आप हर चीज में अपने बच्चों से सुपीरियर होते हैं। आप उनसे साइज में बड़े होते हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनसे ज्यादा नॉलेज आपको होता है, उनसे ज्यादा किसी भी काम को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब डायमेंशन से खुद को अपने बच्चों से सुपीरियर समझते हैं तो फिर आप ईगो की चपेट में हैं। जी हाँ, आप ये सब अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को हमेशा यही समझाते रहेंगे कि आप हर चीज में उससे बेहतर जानते हैं, आपने उससे ज्यादा दुनिया देखी है, आपने उससे ज्यादा काम किया है। एक तरह से आप उसे हमेशा इन्फीरियर दिखाने में लगे हैं। यही कारण है कि आपके बच्चे और आपके बीच कोई इक्वालिटी नहीं होती, क्योंकि आपके रिलेशन में सिर्फ साइज, शेप और एक्सपीरियंस ही रहता है। इस तरह से आप अपने बच्चे को प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्यार इंसानों वाला नहीं होगा। उसमें एक कंडीशन होगी। आप पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, यंग और ओल्ड जो भी रोल प्ले करते हैं या जो भी काम पूरा करते हैं, वो सब ह्यूमैनिटी वाले डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। वो इसी तरह के होंगे, इसी तरह का उनमें प्यार होगा। इसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, लेकिन अपने आप में ये एक परफेक्ट और मीनिंगफुल रिलेशन नहीं है। ये जिंदगी के लिए इनफ नहीं है। आपके अंदर का इंसान अकेला कभी इनफ नहीं होता। भले ही आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, आप कुछ भी अचीव क्यों ना कर लें, जब तक आप अपने ट्रू नेचर यानी बीइंग को नहीं फील करते, आप बीइंग को काम माइंड और कॉन्शियसनेस में ही जी पाएंगे। यही इंसान का ट्रू नेचर है और यही आपको सच्चा प्यार करना सिखाएगा। फिर इसी सच्चे प्यार को आपका बच्चा भी महसूस करेगा। जब आप सच्चा प्यार करने लगते हैं तो दूसरे में खुद को देखने लगते हैं और आप भी अपने बच्चे के अंदर के उस ट्रू नेचर से कनेक्ट होने लगेंगे। आपको उसे बार बार समझाने या बताने की जरूरत नहीं होगी। वो भी आपकी हेल्प से अपने बीइंग को पहचानने लगेगा। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को केवल उन्हीं पॉइंट्स से देखते हैं जो ट्रू नेचर से बिलोंग नहीं करते, उनके दूसरे पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं, तो आपका बच्चा समझ जाता है कि रिलेशनशिप इम्परफेक्ट है। उसमें हमेशा कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में कमी महसूस होगी। फिर इसमें धीरे धीरे वो एक पेन महसूस करने लगेगा। फिर ना चाहते हुए भी आपसे अपना गुस्सा जताने लगेगा। उसका पेन और उसका गुस्सा यही रहता है कि उसके पेरेंट्स उसे ठीक से पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं, उसके डिजायर को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। ट्रू नेचर वाले प्यार ने ही दुनिया को बचा कर रखा है। यह आपके बच्चे के साथ साथ आपके सभी रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में है। आप इस प्यार को किसी भी रिलेशनशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अभी तक ये सुनते आए होंगे, गॉड्स लव यानी ईश्वर का प्यार, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। ईश्वर वो अल्टीमेट लाइफ है जो लाइफ के सेपरेट फॉर्म्स में भी है और उनके बाहर प्यार ड्यूअलिटी में रहता है। ड्यूअलिटी यानी वो जो प्यार करता है और वो जिससे प्यार करता है। इसलिए ड्यूअलिटी के इस वर्ल्ड में ड्यूअलिटी को रिकॉग्नाइज करना ही प्यार है। प्यार इस वर्ल्ड को कम वर्ल्डली बनाता है। ये डिवाइन डायमेंशन और लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस के प्रति ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए आपको किसी भी रोल को निभाना छोड़ देना चाहिए। अपने बीइंग के इनर मोस्ट से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप अपने ट्रू नेचर के बजाय खुद को बड़ा दिखाना छोड़ देंगे। खुद के सिंपल व इजी फॉर्म को शो करना शुरू कर देंगे। उन लोगों की भीड़ से अलग हो जाएंगे। आप इस दुनिया में ट्रू चेंज लाने के काबिल बन जाएंगे। आप उस न्यू कॉन्शियसनेस के कंडक्टर हो जाएंगे। आपके नेचुरल, सिंपल और रियल नेचर के कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान आपसे इम्प्रेस होगा। जब आप कोई रोल नहीं प्ले कर रहे होते, तब आप जो भी कर रहे होते हैं उसमें आपका ईगो सामने नहीं आता। तब उसमें कोई दूसरा एजेंडा नहीं इन्वॉल्व होता। आपका पूरा फोकस उस सिचुएशन पर रहता है जिसमें आप जी रहे होते हैं। आप कोई स्पेशल इंसान बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जब आप पूरी तरह से अपने ट्रू नेचर के साथ जी रहे होते हैं, तब आप मोस्ट पावरफुल और इफेक्टिव होते हैं। खुद को खुद के प्रति और दूसरों के प्रति भी डिफाइन करना छोड़ देते हैं। आपको इस बात की टेंशन नहीं रह जाती कि दूसरे लोग आपको कैसे डिफाइन करते हैं या दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद भी अगर कोई आपको किसी डेफिनेशन में बांध रहा होता है तो आप समझ जाते हैं। एक्चुअली वो आपको नहीं बल्कि खुद को एक लिमिट में बांध रहा होता है और उसकी डेफिनेशन ही उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप दूसरों से अच्छे हैं या नहीं। आपको खुद को प्रूव करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। फिर आप में ट्रू अंडरस्टैंडिंग,
ट्रू सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रू ह्यूमैनिटी अवेकन हो जाती है और आप एक रियल लाइफ जी रहे होते हैं। अब अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं, जिसमें लाइफ के 2 सबसे बड़े सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे, यानी सॉरो और हैप्पीनेस के बारे में। जी हाँ, सुख और दुख के बारे में। ये भी जानेंगे कि दुख क्यों आता है और हैप्पीनेस यानी सुख का सीक्रेट क्या है, यानी सुख का रहस्य क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बने रहें हमारे साथ।